सुबह 8:48 पर तेज आवाज के साथ एक लियर जेट 45 XR मॉडल का प्राइवेट जेट बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर दूसरी बार लैंड करने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक फिसलते हुए रनवे के बगल खेत में जाकर क्रैश कर जाता है। प्लेन में सवार 5 लोगों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी होते हैं। धमाका इतना भयावह होता है कि हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बारामती एयरपोर्ट पर इस हादसे को देखकर लोगों की आंखों के सामने 7 महीने पहले हुआ अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मंजर वापस से झूल जाता है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। लेकिन इस तरह से हवाई हादसे में जान गंवाने वाले विजय रूपाणी या फिर अजीत पवार ही नहीं है। भारत में ऐसे कई बड़े नेता, साइंटिस्ट, एक्टर्स हैं जिन्हें हमने हवाई हादसों में खो दिया। पहला नाम है बलवंत राय मेहता का। 1963 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने बलवंत राय मेहता का विमान किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके प्लेन को मार गिराया था। घटना 19 सितंबर 1965 की है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। इस दौरान बलवंत राय मेहता को एक रैली को संबोधित करने द्वारका के करीब मीठापुर तक जाना था। वो अपने पत्नी सरोजबेन, 2 सहयोगी और गुजरात समाचार के एक रिपोर्टर के साथ बीच क्राफ्ट विमान से मीठापुर के लिए निकले, लेकिन वहां उन्हें पाकिस्तानी फाइटर जेट के F-86 सेबर ने घेर लिया, जिसे उड़ा रहे थे कैस हुसैन नाम के 25 साल का एक पाकिस्तानी पायलट। करीब 45 मिनट तक बलवंत राय मेहता का जहाज पाकिस्तानी फाइटर जेट से बचने की कोशिश करता रहा। उसने अपनी विंग हिलाकर भी मैसेज दिया, जिसका मतलब होता है हैव मर्सी ऑन मी, हम पर दया करो। लेकिन पाकिस्तानी जेट ने इस प्लेन को मार गिराया। प्लेन 90 डिग्री की स्टीप नोज डाइव करते हुए नीचे आ गिरा और जमीन को हिट करते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में बलवंत राय मेहता, उनकी पत्नी समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई। यह पहली बार था जब भारत का कोई मुख्यमंत्री किसी सैन्य घटनाक्रम में मारा गया। इस घटना के 46 साल बाद साल 2011 को उस दिन पाकिस्तानी फाइटर जेट उड़ा रहे कैस हुसैन ने प्लेन उड़ा रहे जहांगीर जंगू इंजीनियर की बेटी को एक ईमेल के जरिए लेटर लिखकर इस घटना के लिए माफी भी मांगी। दूसरा नाम है होमी जहांगीर भाभा का। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का पितामह कहा जाता है। 24 जनवरी 1966 को होमी मुंबई से वियना जा रहे थे। उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में बुकिंग कराई, जिसे कंचनजंगा भी कहा जाता था। उस जमाने में विमानों के नाम रखे जाते थे। खैर, कंचनजंगा से डॉक्टर भाभा को जिनेवा पहुंचना था और वहां से उन्हें वियना के लिए दूसरी फ्लाइट लेनी होती। लेकिन सुबह करीब 7:02 पर यह विमान मोबला की पहाड़ी पर क्रैश कर जाता है। हादसा इतना भयावह होता है कि प्लेन में सवार होमी जहांगीर भाभा समेत 117 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि शुरुआत में इसे सिर्फ एक प्लेन हादसा कहा जाता है। साल 2008 में मशहूर जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस और CIA के अधिकारी रहे रॉबर्ट क्रॉली के बीच हुए कथित बातचीत को कंपाइल कर एक किताब पब्लिश की गई, कन्वर्सेशन विद द क्रू। इसमें कयास लगाया गया कि इस घटना में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। किताब में रॉबर्ट क्रोली के हवाले से दावा किया गया कि वो परमाणु बम बनाने में पूरी तरह सक्षम थे। भाभा को कई बार इस बारे में सचेत किया गया, लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। भाभा ने यह साफ कर दिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें भारत को दूसरी परमाणु शक्तियों के बराबर आने से नहीं रोक सकती। भाभा हमारे लिए खतरा बन गए थे। वो एक हवाई दुर्घटना में मारे गए जब उनके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में रखा बम फट गया था। हालांकि भाभा की मौत सचमुच एक प्लेन हादसा थी या फिर CIA ने उन्हें पूरी प्लानिंग से मार डाला था, ये आज तक बहस का विषय है। अगला नाम है संजय गांधी का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी रफ्तार के शौकीन थे। हवा में तेज कलाबाजियां खाना उनका शौक था। उनके पास हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस था। इंदिरा परिवार के करीबी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने मई 1980 में संजय गांधी के लिए हवा में कलाबाजियां खाने में खास पिट्स S-2A विमान आयात कराया था, जिसे जल्दी में असेंबल कर दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया था। 21 जून 1980 को पहली बार संजय गांधी ने पिट्स पर अपना हाथ आजमाया। 22 जून को अपनी पत्नी मेनका गांधी, RK धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ करीब 40 मिनट तक इसमें उड़ान भरी। 23 जून को वो फिर सुबह उड़ान भरने आ गए। संजय ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना को आगे बिठाया और खुद पीछे बैठकर कंट्रोल संभाला। सुबह 7:58 पर संजय ने सुरक्षा मानकों को दरकिनार करते हुए दिल्ली के रिहायशी इलाके के ऊपर 3 लूप लगाए और चौथा लूप लगाने वाले थे तब पता चला कि विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। पिट्स तेजी से मुड़ा और अशोका होटल के पीछे नाक के बल जमीन में आ गिरा।
इतने बड़े हादसे के बावजूद पिट्स में आग नहीं लगी। वो धातु के ढेर में तब्दील हो चुका था और उससे काला धुआं निकल रहा था। वहीं कुछ दूर में संजय गांधी की डेड बॉडी छिटक कर जमीन पर पड़ी हुई थी, जबकि कैप्टन सुभाष मलबे में दबे हुए थे। फौरन इंदिरा गांधी भी वहां पहुंच गई। एम्बुलेंस में वो खुद संजय और सुभाष को लेकर सफदरजंग अस्पताल गई, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। हवाई हादसों में जान गंवाने वाले अगले नेता हैं माधवराव सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की भी मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। संजय गांधी के करीबी दोस्त रहे माधवराव सिंधिया अक्सर उनके साथ हवा में कलाबाजियां करने जाते। 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया को एक रैली करने कानपुर जाना था। इसके लिए जिंदल ग्रुप के 10 सीटर विमान सेस्ना C-90 को बुक किया गया था। 30 सितंबर की सुबह माधवराव सिंधिया अपने साथियों के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे। सेस्ना C-90 ने उड़ान भरी, लेकिन यह फ्लाइट कानपुर नहीं पहुंच पाई। रास्ते में ही मैनपुरी जिले के भोगांव तहसील के एक छोटे से गांव मोता में यह विमान क्रैश कर गया। आगरा से करीब 85 किलोमीटर पहले हादसा इतना भयावह था कि विमान में सवार माधवराव सिंधिया समेत सभी 6 लोगों की मौत हो गई थी। अगला नाम है JMC बालयोगी का। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष JMC बालयोगी की आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। 3 मार्च 2002 की सुबह वो एक निजी हेलीकॉप्टर बेल 206 से यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनके एक पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। यहां तकनीकी खामी के चलते पश्चिमी गोदावरी जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और सवार सभी लोगों की मौत हो गई। ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके बंशीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की भी 31 मार्च 2005 को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। वो उस वक्त हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री थे और हरियाणा के मशहूर बिजनेसमैन ओपी जिंदल के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, जहां रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। यह क्रैश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था, जिसमें ओपी जिंदल, सुरेंद्र सिंह समेत सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। YS राजशेखरन रेड्डी। साल 2009 में आंध्र प्रदेश के सिटिंग CM YSR रेड्डी की भी हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई थी। 2 सितंबर 2009 को YSR रेड्डी 4 लोगों के साथ आंध्र प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 3 सितंबर को हेलीकॉप्टर का मलबा कुरनूल के 74 किलोमीटर दूर रुद्रकोंडा पहाड़ी की चोटी पर मिला। हादसे में YSR रेड्डी समेत उस हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। दोरजी खांडू। अरुणाचल प्रदेश के सिटिंग CM दोरजी खांडू की भी मौत विमान हादसे में हुई थी। 30 अप्रैल 2011 को तवांग से ईटानगर जा रहे खांडू का हेलीकॉप्टर लामेंग जिले में क्रैश हो गया था। इस हादसे में खांडू समेत सवार सभी साथियों और पायलट्स की जान चली गई थी। CDS जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की भी मौत हेलीकॉप्टर हादसे में हुई थी। 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 12 अफसर और जवान वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार हुए। इन्हें तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से वेलिंगटन में मौजूद डिफेंस स्टाफ सर्विसेज कॉलेज में जाना था, लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत सभी यात्रियों की जान चली गई। शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हादसे में जिंदा बचे इकलौते इंसान थे, लेकिन एक हफ्ते के इलाज के बाद उनकी भी जान चली गई। मौत के 3 साल बाद 20 दिसंबर 2024 को लोकसभा में रक्षा मामलों की स्थायी समिति की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि MI-17 दुर्घटना मानवीय चूक से हुई थी। अजीत पवार से पहले हवाई हादसे में जान गंवाने वाले आखिरी नेता थे विजय रूपाणी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान चली गई थी। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। तो ये थी हवाई हादसों में जान गंवाने वाले साइंटिस्ट, एक्टर से लेकर नेताओं की पूरी कहानी, जिनकी हवाई हादसों के चलते जान चली गई। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।